बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ और ये कोशिश की जा रही है कि आप जो है बेहतर तौर पे ये लेक्चर सुने और बेहतर तौर पे सिस्टम से कनेक्ट होकर जब भी इंशाअल्लाह ताला नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट हो जाती है और अल्लाह ना करे अगर इसी वर्किंग को कंटिन्यू किया जाता है तो फिर भी हम फैसिलिटी ये जो टेक्नोलॉजी जो है इसके साथ हम फुली अटैच हो चुके हों। देखें, अगर हम फिज़िकल करते हैं, फ़िज़िकल हम मेथड की तरफ जाते हैं तो उसका नॉलेज हमारे पास पहले से मौजूद है। और अगर अल्लाह ना करे इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ही हमने पेपर्स तक, बोर्ड के पेपर्स तक जाना है तो उस टाइम तक जो है हम इसके साथ फेमिलियर हो चुके हों और इसके ज़रिए आपके प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हों और इसके ज़रिए हमारे प्रॉब्लम्स हल हो रहे हों। तो अब जो है अगर ये टेक्नोलॉजी, अगर शिफ्टिंग का ये प्रोसेस अगर हो गया है तो स्टूडेंट बात ये होती है कि माइंड में ये रखना होता है कि हमारा मकसद क्या है दुनिया में। तो अगर ये हमारा इम्तिहान चल रहा है, कोई भी इम्तिहान होता है तो हमारी तवज्जो किस पे होती है? इम्तिहान पे। क्वेश्चंस कौन से आने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या सिलेबस है, ये है वो, हर चीज़ यही होता है ना। तो अगर ये दुनिया ही हमारा इम्तिहान चल रहा है, इसका सिलेबस बताया नहीं गया, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए नहीं गए, क्वेश्चंस को कहाँ से, इसका आंसर किधर अवेलेबल है बताया नहीं गया। हर चीज़ अवेलेबल है कुरान पाक में, हदीस में, शरीयत में जो है ये हर चीज़ मौजूद है और उलमा को अल्लाह सलामत रखे वो मौजूद हैं, उससे इंफॉर्मेशन गेट की जा सकती है। मस्जिद के प्यारे प्यारे इमाम जो हैं वो मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन इतनी है, आप उनसे मालूम तो करें। इंशाअल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम वो जो है वो हल करेंगे और इस इम्तिहान को बेहतर तौर पर किस तरह हम जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे अच्छे मार्क्स। देखें, अब ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं कितनी आपको हुई थी कि सर ये टेक्स्ट बुक में टॉपिक है नहीं है, उधर है इधर है, ये आप करते हैं। फिर आप ये कि बोर्ड में सर कितने क्वेश्चंस आने हैं, शॉर्ट को कितने हम ये गेट करते रहते हैं कि ये हमारा जो पेपर अच्छा हो जाए, कितनी हमें फ़िक्र होती है। और फ़िक्र के लिए ही आप सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। फिर ये क्वेश्चन फ़िक्र है तो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना। तो अब जो है और हमें पता है कि हम सिस्टम से कनेक्ट होंगे, हमें जो मेथड बताया गया है उस मेथड के ज़रिए हम अपना क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं। तो आप उसी मेथड को यूज़ करते हैं ना। तो अगर ये अल्लाह का सिस्टम और उसका इम्तिहान चल रहा है तो ये इम्तिहान ही है दुनिया। तो जो क्वेश्चंस किससे पूछने हैं हमें पता नहीं, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो हमें आंसर अल्लाह के करम से बताएगा। वो कौन है? जो उलमा हैं, आलिम, मस्जिद के इमाम जो हैं उनसे हम पूछेंगे, वो हमें प्रॉपर गाइड कर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो है जो हम ये इम्तिहान हमारा चल रहा है वो हम क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करते रहेंगे, अल्लाह करम करेगा। ठीक है। और अल्लाह ताला जो है वो ये क्या कहा जाता है उसमें, अब ये जब पेपर हम नॉर्मल अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें नियतों की बात नहीं होती, सर ये मुझे ना, और सर वो मुझे ना मेरे माइंड में था, वो सर मैं बता नहीं सका, यही होता है ना। और सर वो मुझे माइंड में था, सर मुझे आता है, मुझे ना सब एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा। अब ये नॉर्मल जो हमारे पेपर है उसमें एक्सप्रेस तो करना ही है ना, उसमें आपको लिखना तो पड़ता ही है। लेकिन ये जो अल्लाह का सिस्टम है इसमें नीयत का भी फैक्टर है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में इम्तिहान में नीयत ही वाली बात नहीं है। तो लेकिन वो जो अल्लाह का सिस्टम उसमें नीयत भी आ रही है, इखलास आ रहा है, इखलास को देखने वाली चीज़ है। ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला से 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, दुरूद पढ़ें, दुआ करें, इस्तकामत मांगें, ईमान मांगें और ईमान पे ही ख़ात्मा मांगें। और सारी दुनिया के लोगों, जानदारों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। अब ये टॉपिक जो है हमने, ये टॉपिक जो है लास्ट लेक्चर से हमने कंटिन्यू किया हुआ है, वो हम ये बात कर रहे हैं ये शॉपिंग की। ठीक है। शॉपिंग की हम बात ये कर रहे हैं, ये बैंकिंग की बात हम कर रहे हैं और बैंकिंग के ये टॉपिक जो है ई कॉमर्स का टॉपिक है, उसके सर्विस हम डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के डिसएडवांटेजेस हम देख रहे हैं और ये सारे टॉपिक जो हैं ये हमें इसके साथ फेमिलियर ही है। और ये जैसा क्राइसिस है, जितने भी टॉपिक हम चैप्टर 4 की कर रहे हैं, इस सारे टॉपिक हम यूज़ कर रहे हैं लाइफ में, सारे टॉपिक यूज़ कर रहे हैं। तो अब वो टॉपिक ये ऐसा नहीं है कि एक नॉलेज है। अब प्रीवियस चैप्टर्स में डिफरेंट टॉपिक जो हमने पढ़े हैं वो लॉजिकली, थ्योरेटिकली पढ़े हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किधर है?
नहीं है। अब नेटवर्क जो है, नेटवर्क की क्या वर्किंग हो रही है, पैसे डाटा किधर से जा रहा है, कितना आ रहा है, लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये चैप्टर 4 के जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इसके साथ हम फेमिलियर हैं, लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ कर रहे हैं और इधर से आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बस ध्यान से तरीके से पढ़ते जाएँ। कोई सारे टॉपिक लिंक्ड हैं, सारे टॉपिक जो हैं, कोई भी टॉपिक जो है बोर्ड के पेपर में आ सकता है। अल्लाह करम करे, ये टॉपिक जो है या हमारा जो बैंकिंग का है इसके डिसएडवांटेज, ये टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक स्टूडेंट जो है जो प्रीवियस लेक्चर से हम कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक ई कॉमर्स का है और ई कॉमर्स में जो डिफरेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की सर्विस भी ई कॉमर्स के टॉपिक के अंडर ही मिलती है। तो ये ई कॉमर्स का टॉपिक और उसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो ई कॉमर्स की सर्विस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेजेस। अब इनएफिशिएंट एट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। अब इसमें नॉर्मल जो वर्किंग है, देखें फ़ीचर्स की बात है, अगर अब आप ये कहें कि टोटली सारे फीचर्स की ज़रा सोचें, अगर टोटली बैंक की सारी ट्रांजैक्शन सारे फीचर्स अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग में मिल गए तो इसका मतलब है वो जो फिज़िकल बैंक्स हैं वो जितने रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि पर्सन तो डेफिनेटली सिस्टम को भी तो पर्सन ही चला रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अभी भी तो पर्सन ही चला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वो फिजिकल बैंक्स वो फिर ख़त्म। तो उसमें दोनों चीज़ें जो हैं मैनुअल और कंप्यूटराइज दोनों ही चलती हैं, दोनों ही चलेंगी, क्योंकि कई दफ़ा डबल चेक के लिए होता है कि वो इन्फॉर्मेशन उधर भी है ताकि क्रॉस चेक हम हो जाए। तो ये जो है इसमें शिफ्टिंग तो हो रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ तो हम जा रहे हैं, उसको यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो मैनुअल वर्किंग ख़त्म ही हो जाए, ये कभी नहीं होना। पर्सन तो रहेंगे ही रहेंगे, और पर्सन जब काम करेंगे तो पर्सन जो है क्या कंप्यूटर की तारों के अंदर से वो जाया करेंगे? उन्होंने जाना तो वैसे ही, मूवमेंट तो उनकी वैसी होगी, बैठेंगे भी उधर ही, टेबल चेयर पे ही बैठेंगे ना। ये तो नहीं कि कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर बैठ जाएंगे जाके तो ये मजाक के ऐसे। लेकिन बात ये है कि नॉर्मल वर्किंग जो है वो भी चलेगी और टेक्नोलॉजी भी। अब ठीक है, फ़ीचर जो हैं हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ज़रिए मिल जाएंगे, हमें फ़िज़िकली जाना नहीं पड़ता, लेकिन फ़िज़िकली जाने का फ़िज़िकल ना चलना ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं कि हम लेज़ी हो जाते हैं, घर बैठे हुए हैं, फिर ये प्रॉब्लम्स ही आपको पता है बायोलॉजिकली आ जाते हैं। लेकिन अब उसमें अगर कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं, कुछ वर्किंग ऐसी फ़ीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए कैलकुलेशन ज़्यादा रिक्वायर है, अगर सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है तो फिर तो आपको रियल बैंक में जाके ये फैसिलिटी मिलेगी ना। तो ये चीज़ें तो ऐसी ही रहेंगी। ऑनलाइन बैंक्स माइट बी एबल टू ट्रांसफ़र मनी बिटवीन अकाउंट्स ऑफ पे, बट यू माइट बी मोर कंफर्टेबल विद एन इंटरनेशनल बैंक इफ़ यू हैव ए कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। क्योंकि देखें जब इंटरनेशनल बैंकिंग की बात करेंगे तो कितनी कैलकुलेशंस होनी है, देखें उसमें हर कंट्री के कुछ रूल्स हैं, वर्किंग है। ट्रांजैक्शन जो है एक फ़िज़िकल जियोग्राफिकल कंट्री जो है वहाँ से दूसरी तरफ ट्रांजैक्शन जा रही है, फिर क्या लॉज हैं, ये सारी ये मूवमेंट जो है बहुत बड़ा सेटअप इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, फिर ये तो होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे पास वर्ल्ड वाइड बिजनेस ओरिएंटेड बैंक्स हैव ग्लोबल ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज़ such as the ability to send payments to more than 35 different currencies worldwide, that online banks might not be able to meet। कि अगर आप ये कर रहे हैं, इसके लिए आप ये देखें कि अगर आप पूरी दुनिया में आप इतनी करेंसीज़ हैं, ये 35 लिखा है, उससे आगे भी करेंसीज़ हैं, अगर ट्रांजैक्शंस करनी है तो हमारा सेटअप कितना होना चाहिए एक्यूरेट, कितना कॉम्प्लेक्स है कि कन्वर्जन्स रिक्वायर हैं, उसके रेट्स रिक्वायर हैं, मार्केट रेट्स को उस सिस्टम में इम्पोज करना, अपडेट करना, अब डिमांड है, सप्लाई है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन तो मे बी हमारा जो बैंक जो है जिससे हम ये सर्विस गेट कर रहे हैं वो ये शायद फैसिलिटी प्रोवाइड ना कर रहा हो। नो रिलेशनशिप विद पर्सनल बैंकर, ये जो हम बात कर रहे थे कि कई दफ़ा फिज़िकल जो है ये कनेक्शन पर्सनस को रिक्वायर होता है, सेटिस्फाइड होते ही हैं, तो ये प्रॉब्लम। ओवर टाइम यू कैन डेवलप अ रिलेशनशिप विद अ पर्सनल बैंकर इफ़ यू विजिट एट नेशनल लोकेशन। अब जो है नॉर्मल जो बैंक पे हम जाते हैं ना किसी पर्सन के साथ, जो बैंकर है, जो वहाँ पे जो वर्कर है, तो उसके साथ हमारा कांटेक्ट हो जाता है, रिलेशनशिप हो जाता है, हम उसके पास जाते हैं, वो बेटर जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिलैक्स मोड में
ये हम सेटिस्फाइड भी उससे होते हैं। जिस तरह नॉर्मली डॉक्टर है, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना और बात है, किसी और डॉक्टर के पास जाना और बात है। तो अब ये जो है इस तरीके से हम सेटिस्फाइड भी होते हैं। अगर टाइम ज़्यादा लग भी जाए, लेकिन वो बातचीत इतने आराम से करता है कि हमें वो टाइम भी फील नहीं होता। उसे कई दफ़ा से बात करने का ही वैसे ही दिल कर रहा होता है कि वो सेटिस्फाइड है, कि वो सुकून से आपसे बात करता है, स्माइल से आपसे बात करता है और हम खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में तो नहीं मिलेगी ना। इफ़ यू आर डीलिंग विद एन ऑनलाइन बैंक, ऑन दी अदर हैंड यू आर टिपिकली हैंडेड ऑफ टू एन एनोनिमस कस्टमर सर्विस एजेंट। ये जो कंप्यूटर के ज़रिए जो आपको जो फैसिलिटी दे रहा है, ये जो ऐप है, इसके ज़रिए आप कर रहे हैं ना कम्युनिकेशन। है कौन ये? कोई पर्सन है। हु इज़ अनलाइक, ठीक है, उसमें की जाती है, ग्रीटिंग्स की जाती हैं, डिफरेंट मैसेजेस किए जा रहे हैं, लेकिन वो पर्सनल जो कॉन्टैक्ट के जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आप रिलैक्स होते हैं, वो अभी इतना तो नहीं है। अब ये पर्सन जैसा मैंने कहा वो तो रहेंगे, तो इसलिए वो जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा उसका इन्वॉल्वमेंट, उसकी बात ही और है अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। हु इज़ अनलाइकली टू नो यू फ्रॉम दी नेक्स्ट कस्टमर, उसको नहीं पता। इफ़ यू आर रियली इन अ बाइंड फाइनेंशियली स्पीकिंग, हैविंग अ रिलेशन विद समवन हु कैन हेल्प एंड हु नोज यू वेल कैन बी अ मेजर एडवांटेज। अगर आप वैसे किसी के साथ लिंक हैं, कनेक्ट हैं, फिज़िकल किसी वर्कर के साथ, बैंक के वर्कर के साथ, तो वो उसका एडवांटेज और है। अगर आप उसको कंपेयर करते हैं स्ट्रिक्टली ऑनलाइन बैंकिंग के साथ, तो ये भी हमारा डिसएडवांटेज बन जाता है। इनकन्वीनियंस टू मेक डिपॉजिट, अब उसमें कई दफ़ा आपको जो है पैसे जमा कराने, अपने को डिफरेंट एसेट्स कोई और जो हैं वो जमा कराने लॉकर्स में, तो उसके लिए तो आपको फ़िज़िकली जाना पड़ेगा ना। फ़िज़िकली जाएंगे, आप जमा करवाएंगे, फ़िज़िकली कलेक्ट करेंगे, वो ऑनलाइन तो नहीं हो सकता। It might seem understand that a bank whose purpose is to track assets make it hard for customer to make deposit, but that can be true in the case of some online. With an online bank, you cannot simply drop off cash. ये तो कैश की बात कर रहा है और चेक की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम नॉर्मली हमने लॉकर्स में कोई अपने जो इम्पोर्टेंट एसेट्स अदर दैन करेंसी नोट्स जो हैं चेक वो प्लेस करना है, तो फिर तो फिज़िकली ही हम जाएंगे। लॉकर्स की फैसिलिटी जो है ऑनलाइन बैंकिंग में तो नहीं मिलेगी ना। तो ये हमारे पास जो है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है अब इंडस्ट्री में कंप्यूटर का इस्तेमाल। ये भी हमारे पास टेक्स्ट बुक में टॉपिक अवेलेबल है, लेकिन अब उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन कुछ कम है, इसलिए आपको इसके भी यूज़ कंप्यूटर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में वो आपको बेटर बताया जा रहा है, पॉइंट्स वाइज बताया जा रहा है, ताकि इस तरीके से अगर ये यूज़ आ जाता है या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, तो फिर भी हमें ये पॉइंट्स में ये टॉपिक हमें मिल जाए। बुक के अंदर ये रिपोर्ट्स की सिर्फ बात कर रहा है, लेकिन इसके अलावा और हमारे कोई एडवांटेजेस तो अगर वो पॉइंट्स में पूछ लेता है, ठीक है, तो उसके हवाले से आपको ये वैसे पैराग्राफ में है तो पैराग्राफ से आपको पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। नोट्स में कुछ है, इन्फॉर्मेशन कम है, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रा बेटर प्रोवाइड की गई है। तो ये टॉपिक जो है टेक्स्ट बुक में नोट्स में अवेलेबल है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री जो है उसमें कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, क्या इसके फ़ायदे हैं, नुकसानात हैं, लिमिटेशंस कुछ हैं, तो वो हम देखेंगे। तो ये टॉपिक जो है नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। अब हम जो बात करते हैं, जब हम बात करते जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की, बैंक्स की, शॉपिंग की बात कर रहे हैं और डिफरेंट जो है हमने एंड्स पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हम देखते जा रहे हैं और आगे भी हम देखेंगे, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, वर्किंग की जा रही है, तो उधर भी तो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना, ठीक है। और उसमें जब इस्तेमाल किए जाएंगे तो फिर ऐसे कंप्यूटर्स होंगे कुछ जो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जो ज़्यादा रिजिड एनवायरनमेंट में, जो ज़्यादा क्रिटिकल एनवायरनमेंट में, जो ज़्यादा वेदर रेजिस्टेंट हैं। तो फिर ऐसे जो हैं फिर सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो जिनका सर्वाइवल जो है टाइम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर विद जो हम लैपटॉप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसमें और इसमें भी फ़र्क है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो हमारे पास तो ऐसा ही एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो फिर ये कंप्यूटर्स को फिर इनमें भी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। द हिस्ट्री ऑफ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री बिगिन शॉर्टली आफ्टर द सेकेंड विद द इन्वेंशन 19 ट्रांजिस्टर जब बना, तो उसमें फिर ये होम यूज़र के लिए और इंडस्ट्री में इसकी यूटिलाइजेशन जो है शुरू हो गई। दिस मेड लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन्स एज पॉसिबिलिटी लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। फिर ये
ट्रांजिस्टर लगने शुरू हो गए, फिर कंप्यूटर्स आ गए, फिर घर में साइंटिस्ट जो है वो इस्तेमाल करने, और फिर इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया। अब कुछ आगे सालों में कंप्यूटर्स वर यूज़ बाय द मिलिट्री। उसके बाद फिर ये हमने पढ़ा है, वो जो हमने बर्थ ऑफ इंटरनेट की बात की है, तो उसके अंदर फिर ये रिसर्चर्स और मिलिट्री पर्पस के लिए ही कंप्यूटर्स को इस्तेमाल फिर किया जाना शुरू हो गया। स्पेस प्रोग्राम और ऑल्सो फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इज़ ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये फिर हमारे पास जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये फिर टर्म आ गई प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे इंडस्ट्री में जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन जो है एक प्रोडक्शन हमारी चेन है, असेंबली लाइन है, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबलिंग हो रही है, और इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए फिर ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बनाया गया, यूज़ टू ऑटोमेट प्रोडक्शन एंड प्रोसेसेस, जिससे ये प्रोडक्शन की जो डिफरेंट चेन है उसको कंट्रोल करना, ऑटोमेट करना, और डिफरेंट कामों को जो बेटर तौर पे करवाना, करना, कंट्रोल करना। तो ये फिर इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स के अंदर अब ये टर्म आ गई, ये टॉपिक आ गया, ये हार्डवेयर आ गया, फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में शुरू हो गया। इन रिसेंट ईयर इम्प्रूव्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और इम्प्रूव्ड प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर, ये फिर अब ऑटोमेशन कंट्रोलर वो आ गया। अब देखें जिसमें आप बात करते हैं कि पर्सन जो हैं, प्रॉब्लम आएगा तो वो तो पर्सन ही देखेंगे ना एडवांस, लेकिन जो है अब आप देखते हैं कि डिफरेंट आप चैनल्स पे ये देखते हैं कि ये आपको दिखा रहा होता है कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, वो असेंबली चेन है, उसमें पूरी की पूरी प्रोडक्ट जो है उसके पार्ट्स बनते जा रहे हैं, असेंबल होते जा रहे हैं, रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं, सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो अब उसमें 24 आवर्स वर्किंग हो रही है, सारी चीज़ें, ये फ़ायदा है आपको। ये सारी चीज़ें ये कंप्यूटर का इस्तेमाल ही है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर से फिर प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर, ठीक है। तो ये वो टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब ये ऑटोमेटिकली जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया। इंडस्ट्रियल पीसी एज वी नो इट टुडे अपीयर्ड इन द 80s alongside the boom in ह्यूमन कंप्यूटिंग आने शुरू हो गए, ब्रॉट अबाउट बाय स्मॉल अफोर्डेबल पर्सनल कंप्यूटर। इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स जो हैं वो आर मोर एफिशिएंट देन होम कंप्यूटर। डेफिनेटली उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट आई है, आपका जो घर में जो एनवायरनमेंट जो है ये हमारा एक सेफ़ एनवायरनमेंट है, और ये है वेदर, इसमें वेदर इफ़ेक्ट्स भी इसमें कम है, नॉर्मली टेम्परेचर भी मेंटेन हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं ना होगा। इसलिए वो कंप्यूटर ज़्यादा एफिशिएंटली डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, टाइम उसकी वर्किंग जो है उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, बेटर होता है। आर मोर एफिशिएंट दैन होम कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर यूज इन एनवायरनमेंट्स दैट मे बी कोल्ड, हॉट, कोल्ड, डस्टी, वेट, एंड देयर सॉफ्टवेयर डू नॉट रिक्वायर अपडेटिंग एज फ्रिक्वेंटली एज ए होम कंप्यूटर्स। जब हम घर के कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो नए नए वर्जन आ रहे हैं, अपडेशन है, तो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वो ऐसे उनकी टेक्नोलॉजी है कि जो टेक्नोलॉजी इम्पोज कर दी कि ये अब वही रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो वर्क करते रहेंगे। अब मज़ीद अपडेट, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर आप करेंगे तो आप पूरी जो इंस्टॉलेशन का सेटअप वो चेंज करेंगे। अदरवाइज ये नहीं होता कि सेटअप हम प्लेस करेंगे इंडस्ट्री के अंदर तो उसके बाद हम कहेंगे जी 2 महीने बाद बदलने लगे, नो, ऐसा नहीं होता, वो ये चलता रहता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है ये चेंज करा और अडॉप्ट करने का, नई चीज़ें शामिल करने का, अगर आप ये देखें बात करते हैं, अगर आप कलर्स की बात करते हैं, अगर डिफरेंट कलर, तो आप कलर का जो है वो डिफरेंट कलर फिल कर देंगे, जो भी आप उसके टैंकर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कलर्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो उससे नई चीज़ बन जाएगी। अगर उसका पैटर्न जो है, जो आगे हमने टॉपिक जो है कैड कैम भी टॉपिक जो है इसी चैप्टर 4 के अंदर अवेलेबल है, उसके ज़रिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास जो हार्डवेयर है वो उसी को यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। The capacity of industrial computers can be increased by adding expansion cards. Industrial computers are often used as a factory on a factory floor. वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा ना, where they can control different processes and production lines. The automotive industries was an early adopter of industrial computers and robotics.
एंड स्टिल मेकिंग हैवी यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, उसमें तो बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रोबोट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको पता है। एज वेल एज कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर में बी यूज टू मॉनिटर प्रोसेसेस, ये भी तो करना है ना, ताकि क्वालिटी भी तो मेंटेन करनी है। वो स्पीड में वर्किंग हो रही है, साथ क्वालिटी भी मेंटेन की जा रही है। जो भी हमारे पास डिफेक्टिव जो है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसको फ़ौरन डिस्पोज कर दिया जाता है, या तो उसको दोबारा रिसाइकिल कर दिया जाता है, या उसको दोबारा उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ को मॉनिटर करना, ये भी मॉनिटरिंग सिस्टम है। एनालाइजिंग वो डाटा समटाइम्स, अब ये इंडोर में लगा है, आउटडोर में कहीं पे भी है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस इन टुडेज इंडस्ट्री wherever more complicated process need to be handled and speedy production is essential to remain competitive. Hence, the application of industrial computer is more important than ever before, और ये चलता ही रहेगा, क्योंकि अब देखें करंट क्राइसिस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, जो डिमांड बढ़ जाती है, तो अगर इंडस्ट्रियल सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम होगा तो फिर ही हम डिमांड पूरी कर सकते हैं ना। मैनुअल करेंगे, अब मैनुअल एक जगह है, इंडस्ट्री जो है आपने जिस जगह पे लगाई है, तो उसमें पर्सनस अगर यूज़ हो रहे हैं, तो क्या आप फिज़िकली उसका एरिया एक्सपेंड करेंगे? अब या जो अब आप ये तो नहीं हो सका जितना पर्सन यूज़ कर हो रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं उस फिज़िकल एरिया में, वो आप कहेंगे पर्सन इंक्रीज़ कर दें तो कंजेशन हो जाएगी, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। फिर आप फिज़िकली एक्सपेंड करेंगे। लेकिन अगर आप ये कंप्यूटर्स की इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमारे पास इफेक्टिव सिस्टम है, तो जिस तरह हम 24 आवर्स की बात कर रहे हैं, हम वर्किंग जो है वो टाइम बढ़ा देंगे। क्वालिटी अगर है हमारे पास इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बेटर सिस्टम लगाया हुआ है, तो ठीक है, उसका हम जो मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम जो है, वर्किंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात हो सकती है, तो फिर ये ऑर्डर जो है हम पूरा कर सकते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? डिफरेंट जगहों पे इंडस्ट्री में ये कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेडिकल फील्ड में, फूड में, फार्मास्यूटिकल में। इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स आर वाइटल टू हेल्प विद एवरी डे टास्क दैट योर स्टैंडर्ड कंप्यूटर, जो नॉर्मल कंप्यूटर घर में, वो ये नहीं काम कर सकता। जस्ट वुड नॉट बी एबल टू बिलो और डिफरेंट बेनिफिट्स। और ये कि कंप्यूटर बिजनेस में कहाँ इसका इस्तेमाल, लेस पावर फंक्शनैलिटी। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी जो है ये रिक्वायर करती है पावर, आपको पावर चाहिए, पावर बैकअप चाहिए। तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसमें पावर भी कम कंज्यूम, ऐसे ही होगा ना। अब देखें ना, अगर हम इसमें पावर जो है रिक्वायर है, अगर इसके पास हाई पावर जो है, हमें जनरेटर्स पावर सोर्स चाहिए, तो फिर अब वो पावर सोर्स जो है वो फिर हीट भी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए फिर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसमें पावर की जो डिमांड जो है वो भी कम होती है, ठीक है। फिर ही फ़ायदा वर्किंग होगी। व्हाट मेक्स इंडस्ट्रियल कंप्यूटर यूनिक इज़ दैट दे हैव द वेरी बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू लो पावर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसका मेन फंक्शन ही होता है कि वो कम पावर जो है वो यूज़ करे, कम प्रोसेसिंग करे, कम वर्किंग हो और हमारी आउटपुट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये तो की जाती है। दिस अलाउज दैम टू बी स्ट्रीमलाइंड इंश्योरिंग दैट द पावर कंजम्पशन is only kept to a minimum but does not compromise on its performance। वो तो मिनिमम हो जाए, लेकिन हमारे पास जो है परफॉर्मेंस जो है वो वही रहे, स्टेबिलिटी रहे, क्वालिटी हमारे पास वैसे ही रहे। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, द रीज़न वाई मैनी बिजनेसेस यूज़ एफिशिएंट इंडस्ट्रियल कंप्यूटर इज़ फॉर देयर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। दीज कंप्यूटर कैन हैव ए सिंगल फंक्शन। नॉर्मली जो काम कहा गया उन्होंने वही करना है। हमारा जो कंप्यूटर है, ये जो लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शनैलिटी दे रहा होता है। फंक्शनैलिटी तो ज़्यादा दे रहा होता है, लेकिन हर फंक्शनैलिटी एक पॉइंट पे, एक जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है वहाँ तक। लेकिन देखें ना, अगर कोई एक जो टॉपिक है, एक फ़ीचर है, एक वर्किंग है, एक टूल है, अगर वो एक फंक्शनैलिटी दे रहा है तो उसने तो वही काम करते रहना है। अब उस पर तवज्जो, एक बंदा है, एक पर्सन है, उसने अगर एक काम करना है और कहा कि तुम्हारा यही काम है, उसी पे तवज्जो करो, वो बोरिंग इफेक्ट है, वो और बात है। लेकिन जब वो एक काम की तवज्जो है तो उस पर वो काम बेहतर तौर पे कर सके। एक ही काम करना है, उसमें वो एक्सपर्ट है, वही करता जा रहा है। तो इसलिए नॉर्मली ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसके अंदर वो नॉर्मली वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी डिफरेंट चेन है खैर, लेकिन उसमें कंप्यूटर जो है एक इंस्टॉलेशन पे वो एक सिंगल फंक्शन कर रहे होते हैं परफॉर्म, एंड दे कैन बी ऑप्टिमाइज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क दैट विल हेल्प इन दिस इंडस्ट्री और अ पर्टिकुलर जॉब रोल। ये भी इसका एफिशिएंसी रेफरेंस बड़े एक काम है, चेन है,
एक जो पॉइंट है वो और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो असेंबली चेन है वो आगे मूव करेगा, वो आगे अगली फंक्शनैलिटी उसके अंदर शामिल कर दी जाएगी। इस तरीके से ये वर्किंग होती रहती है। और आप डिफरेंट ये इंटरनेट पे यूट्यूब पे आप ये देखते ही रहते हैं। ये मेगा फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, डिफरेंट जो है ये आप फैक्ट्रीज से रिलेटेड जो वीडियोस आप देखते रहते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। लॉन्गेविटी अब इसमें हमारे पास जो है कि इसका जो लाइफ स्पैन जो है, जो वर्किंग टाइम जो है इंडस्ट्रियल कंप्यूटर का नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि ठीक है ये इस तरह बनाएंगे ना, अदरवाइज़ वैसे आप उसको चेंज करते रहेंगे, कॉस्ट भी ज़्यादा है और ऐसा नहीं होता। इसका लाइफ स्पैन जो है वो भी ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ ग्रेट अबाउट इंडस्ट्रियल कंप्यूटर इज़ डैट वाइल द रेगुलर लाइफ स्पैन ऑफ अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर इज यूजुअली जस्ट अ few years, for this type of computer it is anywhere from 5 to 7 years। उसमें अब when you buy, अब ये जो टाइम कंपेयर जब करते हैं तो इसका जो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के वर्किंग लाइफ स्पैन वो ज़्यादा होती है, ठीक है। when you buy this type of computer you know that it is one that is designed to last as they are specifically manufactured with long life chipsets, ठीक है। अब उसमें ठीक है, उसमें इसकी मेंटेनेंस भी है, लेकिन नॉर्मली जो है इसका लाइफ स्पैन जो है एज़ कम्पेयर्ड विद जो ऑफिस कंप्यूटर्स और होम में जो कंप्यूटर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं उससे इसकी लाइफ स्पैन, उसका वर्किंग जो टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। उसमें हमारे पास अब इसके एडवांटेजेस और क्या हैं, कस्टमाइजेबल फीचर्स, ठीक है। यही हमने बात की है ना कि अगर आप ये करते हैं कि अगर आपने एक सेटअप इम्पोज कर लिया है और उसके बाद जो है वो नॉर्मली तो उसकी फंक्शनलिटी एक है, लेकिन उसके अंदर जो है आप जो है उसके फीचर जो हैं उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप, क्योंकि अगर देखें ना इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल कंप्यूटर जिस मकसद के तहत आपने लगाया है अब वही काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई वो सेटअप, ऐसे सेटअप्स ये होते हैं कि इसके अंदर जो है फ़ीचर्स उसको आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि वो जो सेटअप है वो एक स्पेसिफिक डिमांड, लेकिन उससे रिलेटेड डिमांड्स को भी पूरा करने के लिए वो प्रोसेस कर सकता है, जिसमें अब वो स्विचिंग भी हो सकती है कि अगर कोई उसी तरह से रिलेटेड वर्किंग करनी है तो अब बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट ना हो कि जिस काम के तहत ये लगाया गया वही काम कर सकता है, क्योंकि अब इसमें क्योंकि इंडस्ट्री है उसमें मार्केट ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते हैं, तो उससे अगर कोई रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स जो है अगर हमने बनानी, अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसके फ़ीचर को चेंज करके कस्टमाइज़ करके सेम सेटअप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह होता भी है, ये इसका एडवांटेज भी है। एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर हैज़ एन एरे ऑफ बेसिक फंक्शंस। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होता है उसमें तो बेसिक फंक्शन की कम्बिनेशन वैरायटी अवेलेबल होती है एंड फीचर्स दैट आर डिज़ाइन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द जनरल पब्लिक, कि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है। पब्लिक के हवाले से जो रिक्वायरमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा फीचर्स के अंदर होते हैं, वो यूटिलाइज हो जाते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर लेता है। हाउएवर एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन एंड यूज़ फॉर वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस। लेकिन इंडस्ट्रियल, क्योंकि इसी में फिर हमारे पास जो है कंसिस्टेंसी आएगी ना, एक्यूरेसी, ड्यूरेबिलिटी, एफिशिएंसी, इस तरह ही बनेगी। लेकिन जो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स हैं वो कुछ ख़ास फंक्शंस को पूरा करने के लिए ही बनाए जाते हैं। देयर आर टू मेन फंक्शन दैट इट विल अंडरगो, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर भी कुछ मेन फंक्शन एक से ज़्यादा होते हैं जो वो भी परफॉर्म कर सकता है। द फर्स्ट इज़ डाटा कलेक्शन, वाइल द सेकेंड फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिंग इक्विपमेंट थ्रू स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, कि उसको कंट्रोल भी करना, डाटा कलेक्ट करना कि उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग हो रही है, कंट्रोल करना, और जो ऑपरेशनल जो है जो भी फंक्शन जो है उसकी बेटर ऑपरेशन जो है उसको ऑपरेट किया जा सके। द सॉफ्टवेयर कैन कस्टमाइज द यूनिट, सॉफ्टवेयर जो है इस जो यूनिट को जो हमने इम्पोज किया है उसको कस्टमाइज, उसका चेंज भी कर सकता है। दिस इज़ ग्रेट एज इट कैन देन अकोमोडेट द नीड्स ऑफ एनी इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब ये जो है अब ये रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हैं वो भी इसके ज़रिए जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा ये फ़ीचर इसके अंदर कस्टमाइज़ किया जा सकते हैं।
बाकी जो हम दूसरे कंप्यूटर्स की बात करेंगे, जो फंक्शन जो पहले से डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, उसमें कोई हमारे पास कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स हैं उसमें कस्टमाइजेशन का सेटअप प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो लिंक्ड जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी इसके अंदर उसकी वर्किंग की जाकर इसका डिमांड उसकी फीचर को अप्लाई किया जा सकता है। ड्यूरेबिलिटी, ये जो हम बात कर रहे हैं, मैनी इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स बिकॉज दे आर इनक्रेडिबली ड्यूरेबल। ये नहीं कि जी फ़ौरन ही वो ख़राब हो जाएंगे, ड्यूरेबल हैं काफ़ी, जिस तरह हमने बात की थी। मैनी ऑफ दीज कंप्यूटर आर यूज इन फैक्ट्रीज एंड अदर एनवायरमेंटल सेटिंग्स दैट आर पर्टिकुलर हार्श। जो ऐसा एनवायरनमेंट जो है जिसमें वर्क करना मुश्किल है, तो वहाँ पर ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स है उनका सर्वाइवल है, वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अब बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, तो उसमें अब आप ये कहेंगे कि सेंट्रली वो कंट्रोल जो वो एसी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट ऐसे हार्श एनवायरनमेंट होते हैं जिसमें वर्किंग हो रही होती है, जिसमें अगर आप फर्नेस की बात कर रहे हैं या ऐसे डिफरेंट जो वर्किंग आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसी एनवायरनमेंट में फिर ये जो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स वर्क कर रहे होते हैं। वाइल अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर हैज़ टू बी हैंडल क्वाइट डेलिकेटली, ठीक है। दिस इज़ नॉट द केस विद इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स एंड मैनी इंडस्ट्रीज यूज़ these if they are going to be handled roughly, ठीक है। तो ये अब हम जो लैपटॉप जो हैं, ठीक है, अब जो लैपटॉप जो हैं, ठीक है, हमें पावर बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं, सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको भी जो है ज़रा डेलिकेटली इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर आप मूवमेंट करते हैं और अगर आप जो है झटकों की बात अगर करते हैं, अगर सडन जो मूवमेंट आती है, तो ये इस तरह के कंप्यूटर जो हैं ये अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दिस कैन withstand very severe condition and will absorb any stationary shocks or falls। ये बात आ गई किस तरीके से हमारे पास जो है कि अगर वो गिर जाए, अब ये गिरने वाली बात ऐसे तो नहीं है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल ही होता है, लेकिन ऐसा कोई ऐसे के प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये फेस कर सकते हैं। फर्दर मोर दे ऑल्सो हैव एन एफिशिएंट कोटिंग ऑफ द मदरबोर्ड विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम मॉइस्चर और डर्ट। एक्स्ट्रा कोटिंग प्लेस की जाती है जो सेंट्रल जो हमारे पास कनेक्शन पॉइंट्स हैं, जिससे ये मॉइस्चर और डर्ट वगैरह से जो है इनका बचाव बेटर हो सकता है। नॉर्मली हमारे जो ऑफिस कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटर जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस मॉइस्चर और डर्ट से अफेक्ट होते हैं, तो डर्टलेस एनवायरनमेंट की बात की जाती है। डर्ट फ्री एनवायरनमेंट और वेदर जो है टेम्परेचर भी एक लेवल पे ही हमें रिक्वायर होता है, तो फिर ये वर्किंग होती है। लेकिन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स जो हैं उसमें ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब इसके बाद अब ये सारी जब फैसिलिटीज़ अगर हमें मिल रही हैं, तो ये जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो जितने ज़्यादा एडवांटेजेस फीचर्स ज़्यादा होते हैं तो उसे एक पॉइंट तो आ ही जाता है, रिलायबिलिटी। फाइनली वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट जो इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर इज़ दैट दे आर एक्सट्रीमली रिलायबल। जब इतने ज़्यादा फीचर्स होंगे तो फिर ये रिलायबल ही होगा। एज वी प्रीवियसली मैंशनड, द वे इन विच दे आर डिज़ाइंड मेक दम परफेक्ट इन एनवायरनमेंट्स दैट विल बी एक्सपोज टू हार्श कंडीशंस, एंड इन दीज एनवायरनमेंट्स मैनी पीपल विल बी रिलाइंग ऑन दैम टू कम्प्लीट देयर टास्क विदाउट फेलिंग। और उसमें जो है, ठीक है, पर्सन इसको ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन जो है वो पर्सन खुद फिज़िकली ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर रहे, उसमें ऑपरेट कर रहे हैं, मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, पार्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने सेंट्रली कंट्रोल रूम से वहाँ से कर रहे हैं। आप तो ये हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं कि ऐसे जो टेस्ट जो क्रिटिकल किए जा रहे होते हैं, उसमें जो ऑपरेटिंग पर्सन जो होता है वो अपने ऑपरेटिंग रूम में, ऑपरेशन रूम में होता है, वहाँ से उस मशीन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियल कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर भी इस सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको एक सेंट्रली कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा रहा होता है। अब वो पर्सन जो हैं वहाँ पे फिज़िकली उस एनवायरनमेंट में खुद मौजूद नहीं होते। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ठीक है, उसको स्टॉप करके उसके हवाले से फिर उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन नॉर्मली उसको सेंट्रली कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये फ़ायदे। मैन्युफैक्चर विल ऑल्सो टेक लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसिस
टू इंश्योर दैट दे आर रिलायबल इंक्लूडिंग एडिंग वॉच डॉग टाइमर्स डिफरेंट लगाए हुए, डिफरेंट सेंसर्स लगाए हुए, मेकिंग श्योर दैट इट वुड नॉट ओवर हीट एंड इंक्लूड्स ए रिलायबल एंड फास्ट डाटा स्टोरेज। ये सारी चीज़ें उसके अंदर टाइमर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे वो अगर ओवर हीटिंग की हम बात कर रहे हैं तो वो हीटिंग जो है वो एक लेवल तक रहे, वो उसको मेंटेन किया जा रहा होता है। और डेफिनेटली हीटिंग का जो टेम्परेचर का लेवल जो है सर्वाइव करने का, वो मशीन्स का, ये पार्ट्स का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड विद ह्यूमंस। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखते हैं, और इसको इस लेक्चर में और फिर अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये टॉपिक जो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्री और रोबोट्स की बात की जा रही है। अब जो रोबोट्स की हमने बात की थी कि इंडस्ट्री के अंदर रोबोट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और रोबोट्स जो हैं अब तो हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ में एज ए होम वर्कर जो है वो भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है डिफरेंट घर के कामों के लिए। और अगर अब इंडस्ट्री की बात की जा रही है उसमें हम देखते हैं, और ख़ासकर जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो रोबोट्स आप देख ही रहे हैं, चाहे वो उसका स्ट्रक्चर जो है बेस वो फिक्स है या मूवेबल है, हैंड्स हैं या डिफरेंट उसमें मूवमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लेकिन ये जो है स्पेस इंडस्ट्री के अंदर और ये ऑटोमोबाइल के अंदर जो है ये रोबोट जो है बहुत अरसे से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और वक्त के साथ साथ इनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये रोबोट का हमारा टॉपिक है, इसके भी हम देखते हैं कोई एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, यूज़ देखेंगे। रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। अब ये देखें, इसी अगर आप सेंटेंस पे गौर करें, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड है, जो फंक्शनैलिटी जो इसमें इम्पोज की गई है, अप्लाई की गई, उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। प्रोग्रामेबल मशीन, इसका मतलब है प्रोग्राम जो बताया गया है उसके तहत ये वर्क करता है। प्रोग्रामेबल भी, इसका मतलब है कि इसमें जो है इसको चेंज भी किया जा सकता है, फीचर्स के अंदर नए नए अप्लाई भी किए जा सकते हैं। रोबोट जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली इसके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट की भी बातें की जाती हैं कि उसमें मूवमेंट, और रोबोट जो है कि जिस तरह हम बात करते हैं एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड का सिंबल भी हमें रोबोट का ही मिल रहा होता है। अब रोबोट जो है उसका मेन लॉजिक ये कि इंसान को ज़हन में रख के ये बनाया जाता है कि जो हम नॉर्मल जो वर्किंग कर रहे होते हैं एज ए ह्यूमंस, तो रोबोट जो है ये सारी वर्किंग जो है ये कर सके। तो ये हमारे पास रोबोट का टॉपिक, इसको इनिशियली अभी हमने देखा, इसी को हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। स्टूडेंट, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।